नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी विद टीटी में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे में भर्ती के बारे में आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों का हमारे पास क्वेश्चन आया है कि सर आप एक वीडियो बनाइए, कब बनाएंगे। तो आज भाइयों आपके लिए हम ये वीडियो लाए हैं, उनके लिए जो छात्र छात्राएं जो है तैयारी कर रहे हैं रेलवे बोर्ड के लिए। तो दोस्तों, जब हमारी भर्ती हुई थी उस समय आरआरबी द्वारा रेलवे में भर्ती होती थी, यानी वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग बोर्ड, अलग अलग जोन जो है रेलवे बोर्ड जो है अलग अलग जोन में भर्ती करता था। लेकिन आजकल मर्ज वाला हो गया है, यानी सेंट्रलाइज हो गया है। रेलवे बोर्ड वैकेंसी निकालती है और सब कैटेगरी को मर्ज कर दिया, बहुत सारी कैटेगरी को मर्ज कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं उनके लोको पायलट और टेक्निकल पोस्टों के लिए बात नहीं कर रहे हैं। आज हम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की बारे, यानी एनटीपीसी यानी आरआरबी जो है, अब एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी के थ्रू 7-8 पोस्ट लगभग रहती है एनटीपीसी में, उसके थ्रू अभी एग्ज़ाम लेता है। और एग्ज़ाम में जो है पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर किसी की टाइपिंग रही, साइको रहा तो साइको के बाद फिर मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ उन 8 पोस्ट एनटीपीसी के लिए जिसमें टीसीसीसी भी आते हैं। बहुत लोगों को रुचि होती है टीसी बनने की, तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज मैं बता दूं कि एनटीपीसी में जो पोस्टें रहती है क्रमशः इस तरह से रहते हैं: टीए यानी ट्रैफिक असिस्टेंट, जूनियर टाइम क्लर्क या जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, कम टाइपिस्ट, गुड्स गार्ड, कमर्शियल अप्रेंटिस सीए बोलते हैं, स्टेशन मास्टर भी होता है। तो ये लोग अलग अलग ग्रेड पे की होती है, जिनकी पात्रता जो है, जिनके बारे में हम अब बात कर लेते हैं कि उनके लिए पात्र कौन छात्र छात्राएं हो सकते हैं। सबसे पहले ऐसे जो छात्र हैं जो भारतीय नागरिक है, ये तो सबको मालूम है, कॉमन है, भारत में है तो भारत की नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम 18 साल का उनको होना चाहिए, और 10th से ग्रेजुएट तक जो एनटीपीसी में मांगा जाता है, 10th से ग्रेजुएट तक 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए। किसी भी डिवीज़न में होता है, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड क्लास में भी 50% में, सेकंड डिवीज़न में आ जाता है। तो वो जो पात्रता हो गई, और किसी भी विषय में आपको स्नातक 10th 12th होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई पात्रता की बात। अब इसमें क्या होता है कि जो छात्र छात्राएं हैं वो भरेंगे कैसे फॉर्म, ठीक है। इसके एग्ज़ाम कितने टाइप के होते हैं, जैसे इसमें जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल के भी होते हैं, इसलिए मैं बोला 10th से ग्रेजुएट लेवल पास होना चाहिए। तो ग्रेजुएट लेवल की जो सीट है वो टीए, सीए, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, जो अलग ग्रेड पे में चलते हैं, टीसी, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, जो ये लोग रहते हैं, वो 12th भी मांगा जाता है टाइपिंग के साथ। एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि जो जर्नल कैटेगरी के वो स्टूडेंट रहते हैं, उनको रेलवे में 30 साल तक, यानी उनकी आयु जब तक 30 साल तक है, वर्ष तक, 30 वर्ष तक के जब क्या है, जब तक वो रेलवे के फॉर्म भरने के पात्र माने जाते हैं। वही ओबीसी के छात्र को 3 साल यानी 33 वर्ष तक के फॉर्म भरने की पात्रता होती है। वही एससी एसटी को 35 साल तक के फॉर्म भरने की पात्रता होती है, यानी छूट होती है। मार्क्स रहते हैं, यानी एग्ज़ाम के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। अभी पात्रता हो गई है, अब एग्ज़ाम में क्या कितने कितने मार्क्स का आता है। यानी प्री मार्क्स जो होता है, प्री वाला जो पेपर होता है प्रीलिम्स, वो होता है आपका 100 मार्क्स का होता है। 90 मिनट उसके लिए टाइम मिलता है, और 90 मिनट में आपको कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस के 40 नंबर का आता है, मैथमेटिक्स 30 आता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सेज 30 आता है, और इस तरह से आपके जो है 100 मार्क्स होते हैं, यानी 40 30 30 100 मार्क्स के होते हैं। 90 मिनट यानी 1 घंटे में आपको वो पेपर करना पड़ता है। उसके बाद जिस भी स्टूडेंट का अगर प्रीलिम्स निकल गया, फिर मेंस होता है। मेंस जो होता है वो 120 नंबर का होता है, और में आपको जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की आती है, मैथमेटिक्स 35, और ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो होती है 35 नंबर की आती है। टोटल 120 नंबर आ गए, यानी वो भी 1 घंटे का ही एग्ज़ाम होता है। अब यहाँ पे बात कर ली एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम में सबके सेट अलग टाइप के आते हैं। यानी एग्ज़ाम में जब आप आ जाएंगे तो वहाँ पे सभी बच्चों को ABC करके, यानी 3 पैटर्न के अलग अलग एग्ज़ाम, अलग क्वेश्चन वाले 3 पैटर्न के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। उनको फिर क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत उसको नॉर्मलाइज, क्योंकि बहुत सारे क्या, ए वाला मान लीजिए सेट हार्ड है, बी वाला थोड़ा सा हार्ड है, और सी वाला बहुत
इजी है, तो वो तीनों का नॉर्मलाइज करके स्केलिंग करके एक एवरेज वाली मेरिट बनाते हैं। मेरिट में तो कम से कम जो जर्नल की रहती है 84 85, प्रीलिम्स की बता रहा हूँ मैं, वो उतनी गिरती है। और ओबीसी एससी एसटी ओबीसी की 65 ये 70 के लगभग गिरती होगी, और एससी की जो है 65 62 से ऐसे गिरती। वो सब अलग अलग अपना ये डिवीज़न का जो रहता है उनके हिसाब से। अब बच्चों के एवरेज मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से वो मार्क्स आते हैं। वो बहुत सारी वेबसाइट में आपको वो आप ये रेलवे बोर्ड की जो वेबसाइट है, अलग अलग जोन की जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो एवरेज कट ऑफ रहती है वो आपको शो हो जाएगी, वो अलग अलग रहती है। तो यहाँ पे हमने बात किया कि एनटीपीसी एग्ज़ाम में कौन सी पोस्ट होती है, उनकी पात्रता क्या है, उनका एग्ज़ाम टाइम और एग्ज़ाम में क्या क्या आता है वो। उसके आगे हम बात करेंगे कि इसके जो सिलेबस है वो कहाँ से पढ़ें। ठीक है, सबसे सिंपल किताब है लूसेंट। लूसेंट की किताब है, उसमें जनरल नॉलेज आप पढ़ सकते हैं। अरिहंत जनरल नॉलेज किताब पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स भी जो क्लास 10 से 12 के बीच में रहती है वो आप स्टडी कर सकते हैं, अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद गणित के लिए आप, मैथमेटिक्स के लिए आर एस अग्रवाल सबसे अच्छी है। आर एस अग्रवाल, राजेश वर्मा की बुक भी आती है। एनसीईआरटी की 6 to 11 तक की भी मैथ्स जो है वो उस टाइप की मैथ्स आती है। उससे आप तैयारी कर सकते हैं, घर बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, टैलेंटेड है, आप पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो आप घर पे बैठ के इन सब किताबों का अध्ययन करके रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम यानी ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम को क्रॉस कर सकते हैं। बिल्कुल आपको बस मेहनत करनी है। उसके बाद आपको रीजनिंग की बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। तरह तरह के सेट पेपर आते हैं, आप सेट पेपर लगाएं, रीजनिंग की किताब पढ़ें, कोचिंग लगाएं, तो वहाँ से सब गाइडलाइन मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकी सैलरी पैकेज के बारे में। तो सैलरी पैकेज के बारे में, जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, जूनियर कम टाइप कीपर जो है वो 19,900 की बेसिक पे रिक्रूट होते हैं, यानी वो होते हैं 2,000 ग्रेड पेपर। ठीक है, उसके बाद जो CA TA, गुड्स गार्ड, स्टेशन मैनेजर, ये 42 ग्रेड के वे के होते हैं। उनका बेसिक होता है इनका जो कमर्शियल कम CA का 21,700, ट्रैफिक TA होता 25,500, और गुड्स गार्ड का 29,200। ठीक है, सीनियर कम क्लर्क का होता है 29,200। तो ये इनका बेसिक ये होता है। और TC/CC का भी 19,900, यानी TC आजकल क्या हो गया, TC की कैटेगरी को कर दिया TC/CC/ECRC, ऐसा कर दिया, यानी मल्टीटास्किंग में जोड़ दिया। अब जो 2018 यानी जनवरी 2018 से जो नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं TC/CC के लिए, उनको मर्जर कैटेगरी में डाला जा रहा है। यानी उनको क्या है, पर्टिकुलर कोई एक काम के लिए नहीं रखा। जैसे मेट्रो में आपने सुना होगा कि कोई किसी पोस्ट के लिए रिक्रूट हुआ है, लेकिन वो मल्टीटास्क करता है, वो कभी टिकट भी बांटता है, कभी वो इंजन भी चलाता है इंजीनियर, कभी कोई गेट पे काम भी कर लेता है। यानी ग्रेड पे आपका वही रहेगा, लेकिन काम अलग अलग दे देते हैं। तो ऐसे ही रेलवे ने करा है कि TC/CC यानी बुकिंग क्लर्क जो टिकट काटते हैं वो, या पार्सल गुड्स क्लर्क होते हैं वो, या TC, उनका काम एक कर दिया। दोनों तीनों की कैटेगरी मिला के उनको पोस्ट और ज़रूरत के हिसाब से उनको काम कराते हैं। लेकिन उसके पहले जो रिक्रूट हुए थे 2018 के पहले, उनको एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए लिए, अगर TC है तो TC के लिए, बुकिंग क्लर्क है तो बुकिंग क्लर्क के लिए उनको रिक्रूट किया जाता था, उनको अपॉइंट किया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल मल्टीटास्किंग करा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे TC बनते हैं, तो RRB की साइट पे आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। हर साल जगह निकलती है, थोड़ा सा लेट हो जाता है। हमारा भी 2010 में था, तो 12-13 में एग्ज़ाम दिए, फिर तैयारी करते। अच्छा है ऐसा, कभी कभी क्या टाइम मिल जाता तो आप तैयारी कर सकते हैं, और इसमें आपको ही फ़ायदा है। ऐसी अभी क्या है, कई लोग SSC की तैयारी करते, तो SSC की तैयारी में ही आपका रेलवे की भी तैयारी हो जाती है। तो आप दोनों तैयारी एक साथ, मतलब एक तैयारी कीजिए, दोनों पे आपको, आप अगर काबिल हैं तो आप दोनों एग्ज़ाम निकाल लेंगे। मैंने भी निकाला है ऐसा। तो आप प्लीज़ SSC लेवल पे पढ़ेंगे तो आप रेलवे लेवल पे तो निकाल लेंगे। तो हमेशा अच्छी तैयारी कीजिए, और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिजल्ट्स थोड़े से लेट आते, एग्ज़ाम थोड़ा किसी कारण से पोस्टपोन हो जाते हैं। तो वो तो होता है, हमारे समय में भी होता था, और हम लोग ने बहुत पेशेंस रखा। जब तक आप दूसरे डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम देते रहिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा जंग मत लगने दीजिए, आप पढ़ते रहिए और मेहनत कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए, ईश्वर का
आपका साथ रहेगा और आप ज़रूर एग्ज़ाम निकालेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, उन सभी हमारे व्यूअर्स के लिए जो हमसे डिमांड करते थे कि ये TCCC का रिक्रूटमेंट कैसा होता है, कैसा इसका पढ़ाई करना पड़ता है, उसका सैलरी पैकेज क्या होता है, ये सब हमने आपको इस वीडियो में बताया। और एक चीज़ बता दूं कि नौकरी आपको आजकल जो है बहुत मुश्किल से मिलती है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, बहुत कंपटीशन हो गया है। तो आप हमेशा मेहनत से पढ़ें और अपनी लगन से पढ़ें और अपने ऊपर विश्वास रखें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज दिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे ही नए नए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। और आप हमेशा हमारे वीडियो को ट्यून करते रहिए, देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, ताकि हम भी आपसे थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो और आपके लिए हम नए नए वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।